देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com और आपके साथ मैं हूं शिवानी ओझा। दूसरा चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हो गया। 9 जिलों की 55 सीटों पर 64.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इससे पहले बीते गुरुवार को यूपी में पहले चरण के मतदान के दौरान 62% मतदान हुआ था। वहीं यूपी के बेहताब विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 75.78% मतदान हुआ है। इस क्रम में नकुड़ विधानसभा क्षेत्र दूसरे नंबर पे रहा। यहाँ 75.50% वोटिंग हुई और सबसे कम मतदान की बात करें तो सबसे कम मतदान बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यहाँ 50.82% मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान के दूसरे चरण के दौरान धर्मनगरी हरिद्वार में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आम जनता के अलावा यहाँ साधु संत भी मतदान में बड़ी तादाद में उत्साह के साथ भाग ले रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनखल पोलिंग बूथ पर अपना मतदान किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने सभी लोगों से वोट करने की अपील की। कहा कि देश हित और राष्ट्र हित में वोट करना बहुत ही जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में शासन की ओर से पहली बार मंडल स्तर पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। इस एयर एम्बुलेंस को वोटिंग के दौरान किसी भी गंभीर मरीज को हायर सेंटर की इमरजेंसी तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल को भी एक एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। एयर एम्बुलेंस को सर्किट हाउस स्थित हेलीपैड पर इंस्टॉल किया गया था। मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने वोटिंग के दौरान एयर एम्बुलेंस की उपयोगिता के बारे में पूरी जानकारी दी। कहा, चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों में एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। देखिए, सेकेंड राउंड के मतदान के लिए 2 एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है शासन द्वारा। एक बरेली में इंस्टॉल की गई और एक मुरादाबाद में हमारे सर्किट हाउस में रखा गया है। और इसके पीछे मंशा ये है कि अगर मतदान के दौरान हमारे कोई पोलिंग पर्सनल्स या आम जनमानस में किसी तरह की दिक्कत होती है और उनको चिकित्सकीय सुविधा की ज़रूरत पड़ती है तो देन एंड देयर तत्काल उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और आवश्यकता अनुसार उनको हायर फैसिलिटी में शिफ्ट किया जा सके। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे ठीक पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी से कई युवाओं ने इस्तीफा दे दिया है और 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी नतीजों का ऐलान होना है। और ठीक उससे पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के पहले राउंड के नतीजे को लेकर भविष्यवाणी कर दी। ममता बनर्जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में 58 सीटों पर वोटिंग हुई है और उनमें से 37 पर समाजवादी पार्टी की जीत मिल सकती है। दोनों चरण के मतदान होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर तीसरे चरण के मतदान पर है। इसी के तहत मंगलवार 15 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी में और सीएम योगी आदित्यनाथ कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से यह कदम काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जगहों को सप्पा का गढ़ कहा जाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़पोर्ट.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूँ गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूँ नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।